हेलो एवरीवन। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सारे एडजस्टमेंट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लिया, सीख लिया, समझ लिया। आज उससे आगे हम लोग अगला एडजस्टमेंट देखेंगे, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो सीखते हैं आज। तो पहले अक्रूड इनकम का देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज सवाल में दिया हुआ है कमीशन रिसीव्ड दिया हुआ है 1800 या 9000 रुपये, 9000, ठीक है। और एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या, तो कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये है 1800। ये एग्जांपल है। अक्रूड इनकम होता क्या है, मतलब वो इनकम जो हमने कमा लिया है लेकिन हमें मिला नहीं अभी तक, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल ले लिया हमने कि कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल गया है कितना, 9000, और कमीशन अर्न, कमा लिया है बट नॉट रिसीव्ड, कितना, 1800 रुपया। तो ये एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले ये अक्रूड इनकम जो है, इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके लिए एंट्री होता है अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम की जगह इनकम का नाम, जैसे यहां पे कमीशन है तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये होगा जर्नल एंट्रीज का। तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये हो गया जर्नल एंट्रीज एडजस्टमेंट के लिए, इस 1800 रुपए के लिए। अब अगर रेंट का रहता तो लिखते अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, जैसे यहां कमीशन था तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट लिखा, ठीक है। तो ये तो हो गया जर्नल एंट्री। नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। अब इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है इसका और बैलेंस शीट में क्या करना है। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में इससे रिलेटेड इनकम के साथ, रिलेटेड इनकम यानी कमीशन है तो कमीशन के साथ, रेंट रहता है रेंट के साथ, या कोई और इनकम रहता है तो उस इनकम के साथ, उस स्पेसिफिक इनकम के साथ पीएल के क्रेडिट में जोड़ते। तो जैसे यहां पे ये पीएल अकाउंट है, इसका ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहां पे बाय कमीशन कितना मिला हुआ है, ये 9000 मिला हुआ है। इसके साथ ये जो कमाया और मिला नहीं वो वाला एक्रूड इनकम जो है, एक्रूड कमीशन जो है उसे जोड़ देंगे हम। एड एक्रूड कमीशन कितना, 1800। इस तरह पीएल के क्रेडिट में जुट करके कितना दिखेगा कमीशन, 10,800। ये तो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में ये कमाया हुआ पैसा है जो नहीं मिला तो ये एसेट हमारा, तो इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। ये बैलेंस शीट जिसका ये लायबिलिटी साइड होता है ना, और ये एसेट साइड होता है। तो इस एक्रूड कमीशन को करंट एसेट्स के हेड में एसेट साइड में दिखाएंगे, एक्रूड कमीशन अकाउंट। कितना भाई कमीशन, कितना, 1800 रुपया। बैलेंस शीट में इस तरह से दिखाया जाएगा, ठीक है। और अब एक दूसरा क्या बताया हमने, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसका हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उस एडजस्टमेंट का वो देखते हैं। तो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज सवाल दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड, सपोज कुछ भी 15,000, 15,000, ठीक है। और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस,
ये दिया हुआ है 1,000 रुपये, ठीक है। ये एडवांस रिसीव्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, मतलब वैसा कमाई जो अभी हुआ नहीं, हमारा हमने कमाया नहीं है पैसा, एडवांस में पहले ही ले लिया है, कमाई किया नहीं, पैसा ले लिया है, ठीक है। तो इसका अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं इसका। तो इस तरह का जब है तो इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जो है ये एडजस्टमेंट, इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम रहे उस इनकम का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे रेंट है तो रेंट लिखेंगे, कमीशन रहता है तो कमीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे तो रेंट है तो क्या लिखेंगे, एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 1,000। अगर ये कमीशन रहता है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लिखते हैं। जर्नल नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड। अब इसे भाई पीएल में कहा क्या करेंगे और बैलेंस शीट में वो देखते हैं। तो इससे पीएल के क्रेडिट में रिलेटेड इनकम से घटाएंगे। यहां पे क्या किया था, यहां पे जोड़ दिया था एक्रूड इनकम को, पर एडवांस में इनकम ले लिया है तो उसे घटाएंगे। तो भाई पीएल के क्रेडिट में, ये पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले रेंट मिला है कितना, बाय रेंट 15,000, इसमें से इसे घटाएंगे लेस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कितना 1,000, इसे घटा देंगे। पीएल के क्रेडिट में आउटर कॉलम में 14,000 दिखेगा और ये हमारे ऊपर में लायबिलिटी है। इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के हेड में दिखाएंगे। बैलेंस शीट कहां दिखाएंगे, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड है ना। इसे कहां दिखाएंगे भाई, तो लायबिलिटी में दिखाएंगे, जबकि एक्रूड इनकम को कहां दिखाते हैं, एसेट साइड में दिखाते हैं। तो यहां पे देखिएगा करंट लायबिलिटी के हेड में रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कितना 1,000, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा अक्रूड इनकम का और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का वो देखा। अब एक ऐसा सवाल बनाते हैं जिसमें ये दोनों एडजस्टमेंट हमें मिले, ठीक है। तो अब ये है सवाल, इसका हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और वो जो दो एडजस्टमेंट अभी मैंने समझाया उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे और उसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहले बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बना रहा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट रुपए का सिंबल, पर्टिकुलर अमाउंट रुपए का सिंबल, ठीक है। पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक अगर है तो वो दिखाएंगे, फिर परचेज, और परचेज रिटर्न अगर है तो परचेज से घटा देंगे। उसके सारे डायरेक्ट एक्सपेंस यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, उन्हें दिखाएंगे। तो
पहले तो ओपनिंग स्टॉक है तो उसे दिखा देंगे। कितना है? ये है 10,400, 10,400। उसके बाद में परचेज, कितना? 10,000, सॉरी 31,000, 31,000, पर परचेज रिटर्न नहीं है तो सीधा परचेज पे यहां दिखा देते हैं 31,000। उसके बाद में जो भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं उन्हें दिखाएंगे। तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंस में ये है कैरेज ऑन परचेज एक, और ये वेजेस दो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो कैरेज ऑन परचेज कितना? 1800। यही कैरेज ऑन सेल्स होता तो वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पर कैरेज ऑन परचेज है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे दिखा है। उसके बाद में क्या बताया? वेजेस, वेजेस ये कितना है? ये है 2,000। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब क्रेडिट में सबसे पहले सेल्स, और अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स से घटाएंगे। सेल्स रिटर्न शायद है ना, हाँ ये है 600 रुपए सेल्स रिटर्न है। सेल्स हमारा 40,000, इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 600, तो कितना हो गया? 39,400। ठीक है। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक ये 24,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 24,000। तो मिलाकर हो गया ये कितना? 63,400 क्रेडिट का टोटल है ना। क्योंकि क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा है इसलिए उसे टोटल किया, और उसी टोटल को यहां लिखेंगे, और जो यहां बैलेंस आएगा वो होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 63,400। और इसमें से क्या करेंगे? ये सारा घटाएंगे हम, तो घटाकर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये कितना होगा? 18,200। ये क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट। इसे कहां ट्रांसफर करते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। इसे कहां ले आएंगे? इस तरफ 18,200 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया हमने, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और यही अगर लॉस होता तो बैलेंस इधर आता, और लॉस को जो ट्रांसफर करते तो वो किस तरफ आता? उसे इस तरफ दिखाते। ठीक है। अब यहां अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है यहां से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाते हैं। तो क्या सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से है? तो एक तो सैलरीज ये है, उसे दिखा दिया। टू सैलरीज कितना? 3,200। उसके में टैक्स, इसे भी दिखाएंगे। हाँ ये इनकम टैक्स होता तब नहीं दिखाते, तो कैपिटल से घटाया जाता बैलेंस शीट में, पर ये सिर्फ टैक्स है। टैक्स है बिजनेस का खर्चा है 400। उसका इंश्योरेंस का कितना है भाई? तो 600 है ना। इंश्योरेंस 600, इससे दिखाया। इसके बाद में ट्रेड एक्सपेंसेस, ये भी ट्रेड एक्सपेंसेस कितना? 600 ना। और फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 880।
उसके बाद में वेजेज ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में दिखाया, कैश एसेट है हमारा, तो हो गया। हाँ, क्रेडिट में कोई इनकम, एक कमीशन है, दूसरा रेंट है, और कमीशन और रेंट दोनों के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है। तो पहले कमीशन, कितना है कमीशन? 5480, 5480 इसे अंदर दिखाया। और कमीशन का एडजस्टमेंट क्या है? कमीशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹280 रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कमीशन जो मिला है उसमें 280 रुपया एडवांस में कमीशन है ना, वो एडवांस में मिल गया, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसे क्या करेंगे? रिलेटेड इनकम से घटाते हैं, तो घटाएंगे लेस कमीशन एडवांस, कितना? 280, यहां पे घटा देंगे तो हमारा कितना बच गया? 5200। और दूसरा क्या इनकम है? रेंट है, बाय रेंट, ये कितना है? ये 4000, इसका भी एडजस्टमेंट है, तो इससे भी कॉलम में पहले लिख लेंगे। और रेंट के बारे में क्या? रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब रेंट बकाया हो गया है पर वो अभी हमें मिला नहीं, तो ये क्या है? एक्रूड इनकम है। इसे क्या करेंगे? रिलेटेड इनकम के साथ में जोड़ देंगे, एड रेंट ड्यू, या एक्रूड रेंट ये भी लिख सकते हैं, या आउटस्टैंडिंग रेंट वो भी लिख सकते हैं। कितना? 200 रुपए रेंट ड्यू, मिलाकर हो गया 4200, हो गया ये, ठीक है। अब करते हैं टोटल, वही बात है यहां भी, क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा हुआ तो बैलेंस गिरेगा डेबिट में, वो होगा नेट प्रॉफिट, और डेबिट का टोटल अगर ज्यादा हुआ तो बैलेंस गिरेगा क्रेडिट में, वो होगा नेट लॉस। पर यहां भी क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो भाई कितना है? तो 600 हो गया, और 8 5 13 4 17, 27,600। इसी टोटल को यहां भी लिखेंगे, $27,600। उसके बाद में क्या करेंगे? ये सारा जो इसे 27,600 से डिडक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो जो हमारा आएगा कितना आएगा? 21,920, ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट। इसे कहां ट्रांसफर करते हैं? वही कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये बन गया ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नीचे यहां पे बना लेते हैं बैलेंस शीट। क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट में चूंकि ये स्टेटमेंट है तो डेबिट क्रेडिट नहीं, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। ये हो गया लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, और ये एसेट साइड। ये अमाउंट का कॉलम, ये भी अमाउंट का कॉलम। अब इधर लायबिलिटी साइड में सारे कैपिटल और जितने भी सारे लायबिलिटीज है उन्हें दिखाना है। तो कैपिटल कितना था? कैपिटल था 32,000, कैपिटल 32,000। इसके साथ में जो प्रॉफिट आया उसे जोड़ देंगे, अगर लॉस होता तो घटाते, तो प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, कितना? 21,920, 21,920 जोड़ दिया। और कोई ड्राइंग्स वगैरह कुछ है नहीं, तो चलो इसे जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया भाई? 53,920, ठीक है। अब कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, क्रेडिटर्स है लायबिलिटी में, इसे दिखाना है क्रेडिटर्स, ये कितना है? 4,000, इसे दिखाया। और इनकम जो एडवांस में हो गया था, ले लिया था, कमीशन,
₹280 एडवांस में था। ये भी लायबिलिटी है, इसे दिखाएंगे यहाँ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना है? ₹280, इसे दिखा दिया। और तो कोई लायबिलिटी है नहीं। अब इसे जोड़ते हैं तो हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा 58,200 लायबिलिटी साइड का टोटल, और इतना ही हमारा एसेट साइड का भी टोटल आना चाहिए। तो इसे भी अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट कुछ है पहले, तो वो दिखा लेते हैं, फिर करंट एसेट दिखाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है ना। तो दिखाते हैं, बिल्डिंग कितने का? 10,000 का बिल्डिंग 10,000। उसके अंदर मशीनरी है, वो कितने का है? 7,200। और फिर है फर्नीचर, ये है 3,200। फर्नीचर 3,200, ये हो गया फिक्स्ड एसेट सारा। उसके बाद में अब है करंट एसेट्स में क्या है? तो डेटर्स, ये कितना है डेटर्स भाई? 8,000, इसे दिखाया। उसके बाद में करंट एसेट्स में और क्या है? तो बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स हो गया, हाँ बिल्स रिसीवेबल, वो कितना है बिल्स रिसीवेबल? 4,000। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल के बाद यहाँ पे कैश है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा लेते हैं पहले। क्या क्लोजिंग स्टॉक? 24,000। और अक्रूड इनकम, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये अक्रूड रेंट है, या रेंट ड्यू बोले, या रेंट आउटस्टैंडिंग बोले, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो रेंट ड्यू, ये भी हमारा एसेट है, कितना? 200। और कैश कितना? 1,600, 1,600। कैश हो गया 1,600। और इसका टोटल कर लेते हैं, तो हमारा इतना ही आना चाहिए, 58,200। तो 58,200 दोनों तरफ हो गया बराबर। तो ये बन गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये समझ में आया वीडियो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।